तो सब कुछ बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस की तरफ से लगातार काउंटर अटैक होता है बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स को लेकर, जहां तक पूरे कोल का मसला है। लेकिन हम सियासत की बात करेंगे। मेरे साथ यहां पर अली अनवर अंसारी साहब मौजूद है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जनता दल यूनाइटेड के। मेरे साथ हंसराज आहिर साहब मौजूद है, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। और मेरे साथ पीएल पूनिया साहब मौजूद है, जो कि सांसद है कांग्रेस पार्टी के। मैं अंसारी साहब आपसे शुरू करूंगा। इस तरह की खबरें आना, हालांकि इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई, अरुण जेटली साहब इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जब होगा हम आपको बता देंगे। आप काउंटर प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की बातों में कितनी हकीकत है कि बीजेपी के 114 सांसद एक दिन रिजाइन कर देंगे और वो स्पेस पैदा कर देंगे पार्लियामेंट में? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है, हाँ, हम लोग एनडीए के हिस्सा जरूर हैं, हाँ, लेकिन हम लोगों से बहुत अहम हिस्सा है एनडीए का, बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन हम लोगों से कोई मशविरा, हम लोगों से कोई विचार विमर्श उन लोगों ने नहीं किया है। हाँ, और तो उनका फैसला उनका, हम फैसला करेंगे। हम लोगों को किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हम लोग हमारी एक अलग अपनी पार्टी है और हम लोग, आप लोगों की सोच क्या है? हम लोगों की सोच ये है, इस तरह की हम लोगों की सोच ये है, काउंटर प्रेशर सरकार पर बनाना, दबाव बनाना, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की सियासी सोच सही है क्या? नहीं, हम लोगों की सोच ये है हाँ, कि सदन में इस पर बहस होनी चाहिए। है। देखिए, कोई ये एक अलग थलग मसला नहीं। शुरू से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे एज ए जर्नलिस्ट कि हमारी पार्टी के लोग नहीं के बराबर बेल में जाते हैं। हम लोग कोई प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, एक आध दिन हुआ, मान लीजिए कि कोई बात आई, प्राइम मिनिस्टर का नाम आया, गलत है सही है, ये अलग मसला है। नाम आया, उत्तेजित हो जाते हैं कोई किसी मसले पर। लेकिन ये रोज रोज लगातार, इसको हम लोग सही नहीं मानते हैं। संसद में बहस हो, क्या सही है क्या गलत है, बाद में ये स्थिति आ सकती है। तर्क वितर्क, ये जो जमहूरियत है, प्रजातंत्र, वो तर्क वितर्क से, वो बहस मुहावसे से, वो तथ्यों से वो चलता है, बोली से चलता है। कि भाई बीजेपी के जो एलाइज है, बाकी विपक्षी दल है, वो इस तरह की सोच का साथ नहीं देते, ये बात कितनी सही है? लेकिन जाहिर है, हम लोग तो कह रहे हैं कि बहस होनी चाहिए। ठीक है, बहस होनी चाहिए, ये कोई असर नहीं। विनोद शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पीएल पूनिया और हंसराज आहिर साहब के पास जाने से पहले। विनोद, पूरे दिन आज ये खबरें जो है, इनको अखबारों में ये डोमिनेटेड रहने के साथ, ये स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कांग्रेस की मौजूदा सरकार को घेरने के लिए, कितनी वर्केबल स्ट्रैटेजी है ये? देखो, एक बात तो सच है कि कांग्रेस की साख आज के दिन गिरी हुई है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो भारतीय जनता पार्टी है, विभिन्न तरीके से पार्लियामेंट को स्टॉल करके वो उस परसेप्शन को, वो जो जनता की सोच है, उसको इनकैश नहीं करना चाहती, उसको रीइंफोर्स करना चाहती है, उसको बढ़ाना चाहती है, उसको ज्यादा मजबूत करना चाहती है। यहां तक उनकी स्ट्रेटजी ठीक है। रही बात उन खबरों की कि उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर देंगे आमोस इकट्ठे, तो मेरा यह मानना है कि जो 89 में स्थिति थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट वाले सभी इकट्ठे होके एंटी कांग्रेसिज्म के फ्लैंक पे, एंटी ग्राफ्ट, एंटी करप्शन के फ्लैंक पे इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने अपने त्यागपत्र दे दिए थे। लेकिन उस वक्त कुछ ही महीने बचे थे, 1-2 महीने बचे थे और कार्यकाल खत्म हो चुका था उस संसद का। अभी 20 महीने बचे। बिल्कुल, और जो 20 महीने बचे हैं, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 महीने पहले इस्तीफा नहीं देना चाहेगा। देखने के लिए, हाँ, ये बड़ा फर्क है। यहाँ 20 महीने के वक्त की बात करें, वहां पर सिर्फ 2 महीने का समय बचा था। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हंसराज, ऐसा आप लोग जैसे सांसद है, क्या आप लोगों से इस बारे में चर्चा होती है, या आपकी लीडरशिप कहती है कि हाँ, इस तरह की खबरें आ रही हैं, फिर बाद में उसका डिनायल होता है? एक आम बीजेपी सांसद क्या सोचता है इस तरह की कोई रणनीति के बारे में? रणनीति के बारे में हमारे पार्टी के नेतागण सोचते हैं। ठीक है, ये नीति उन्हें तय करनी है। हाँ, अगर कहीं से अगर कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस पार्टी ये हवा फैला दे कि जो बीजेपी देश में कोयले के भ्रष्टाचार के खिलाफ में, जो कोयले का भ्रष्टाचार हुआ है कि देश की बहुत कीमती ऐसी खनिज संपदा को कुछ अमीर उद्योगपतियों को फ्री में बांटी गई है,
मुफ्त में बांटी गई है, ये जनता को बताने हम का। कोल पर बहस नहीं कर रहे हैं, हम मेरे पास इतने आंकड़े मैं पिछले लगातार 3 दिन से स्टडी कर रहा हूँ सीएजी पर। कोल पर एकदम अलग वैसा, हम जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कोल को रिलेटेड सर उस पर चर्चा करें। हाँ, अपनी बात करिए। तो वही है कि जो इशू को लेकर जो संसद में हमने अपना पैतरा तय किया है, हम संसद में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.